मैं इस बेटे को खुश किस्मत समझता हूँ जिसको इस तरह का बाप मिला। ये बाप अपने बेटे की कब्र पे 11 साल 2 महीने हो गए हैं बैठे हुए हैं। यकीन जानिए इस बेटे ने ऐसी कौन सी अपने बाप की खिदमत की कि बाप को चैन नहीं मिलता। कहते हैं कि जब मैं घर जाता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे बेचैनी होती है कि मैं अपने बेटे के पास जाकर बैठूं। और कुरान पाक जब मैंने पूछा कि बाबा जी कितने पढ़ चुके हैं, कहते हैं बेटा नहीं याद। आप फिर खुद सोचें कि कितने कुरान पाक अपने बेटे की मोहब्बत में पढ़ चुके हैं। यकीन जानिए मैं इस बाबा जी से पूछूंगा कि ऐसा इस बेटे ने क्या काम कर दिया था कि आप इससे जुदा नहीं हो सकते। 11 साल 2 महीने एक अरसा है, आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आपके बेटे ने ऐसा कौन सा काम किया जो आप जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुझे तो अपने बेटे की हर बात ही याद है। जब मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ आंखें बंद कर कर, रोज़ा रसूल को आंखों में तसव्वुर में लाकर तो पढ़ता हूँ, तो कुनूती में जाता हूँ, तो मुझे अपने बेटे का तमाम बचपन यानी कि रिपीट होता रहता है। यानी ऐसे मैं उसको वही जैसे स्कूल मेरे साथ जा रहा है, मासूम जो वो बातें मेरे साथ कर, वो बातें उसकी उन्हीं ये आवाज में घूमती हैं। तो बस फिर मुझे जब मेरी आंख यानी गुनूती खत्म हो तो फिर मुझे सुकून सा मिलता है। कितनी उम्र थी जब ये इस दुनिया से चला? 27 साल की। 27 साल की उम्र। क्या काम करते? ये प्राइवेट मुलाजमत करते थे ये। हाँ, शू मार्केट। 27 साल की। हुआ क्या था इनके साथ? ये तो आप कह रहे हैं जवान था ये। हाँ जी जवान। तो इसकी आंख में रसोली बनी हुई थी। तो पहले तो मैं पता नहीं चला, बाद में जब चेक कराया डॉक्टरों से तो पता चला कि ये कैंसर की रसोली। जब इसको बीमारी लग गई तो कितनी देर ये रहा? मैं साल भी नहीं था हमें, क्योंकि पता बड़ी लेट चला। नाले वो माशाल्लाह बड़ा यानी कि खूबसूरत तो अपनी औलाद सभी को लगती है, खूबसूरत था, सेहतमंद था, जवान था, 6 फुट 2 इंच उसका कद था। तो इसलिए उसके अंदर जो कुव्वत थी, बर्दाश्त थी ना, वो उसकी वजह से तो कितने तो फिर 5-6 महीने जब वो फिर इलाज जितना भी हो करा, बस हम लोग यानी कि उसकी बीमारी हमें 5-6 महीने में ही हमारे हाथों से निकल गया। कितने कुरान पाक पढ़ लिए आपने? मुझे याद नहीं है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मुझे याद नहीं है फिगर। लेकिन मैं जब शुरू में मैं तो 3-3 4-4 सिपारे रोजाना के पढ़ता था। कई लोगों को कुरान जहाँ जिन्होंने खत्म वगैरह कराने होते थे उनको 5-5 6-6 कुरान पाक दे देता होता था कि मैंने इतने पढ़े हुए। अब मैं एग्जैक्ट फिगर मैंने खुद भी नहीं याद रखी हुई। इस बेटे ने जन्नत खरीद ली है, खुदा की कसम। ये बाप जब तक यहाँ पर है बेटे को भी कब्र में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं होती होगी, क्योंकि बाप एक ऐसी हस्ती है जो कि जन्नत का दरवाजा है और इनके पास एक जन्नत का दरवाजा है। मैं इस बेटे को खुश किस्मत समझता हूँ जिसको इस तरह का बाप मिला। और आजकल यकीन जानिए कुछ पैसों की, कुछ जायदाद की खातर बेटे अपने बाप को मार रहे हैं, बाप अपने बेटों को मार रहा है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान राय ज़ियान खरल को दीजिए इजाजत।